कि कोपरगांव के जो माननीय न्यायाधीश रफीक शेख, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा संदीप धनोटे को कहा और उनको जेल में भेज दिया। बल्कि हाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि एफिडेविट लेना कंपलसरी है, बट एफिडेविट उन्होंने लिया नहीं, किया हमारा प्रॉब्लम है। ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पेपर डिक्लेयर कॉपी है कि एफिडेविट पति और पत्नी दोनों ने लेना कंपलसरी है, लेकिन फिर भी वो किया नहीं है और इसीलिए हम उनके ऊपर कार्रवाई हो, इसलिए हम हाई कोर्ट के सामने, औरंगाबाद हाई कोर्ट के सामने आमरण उपोषण के लिए बैठने वाले, न्याय मिले। हमारा कहना यही न्याय मिले। हमारे पास से अभी 18,000 के ऊपर केसेस चल रहे हैं और हमारा कहना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिससे पोर्टगी बंद होती है और जिससे पोर्टगी अभी तक पोर्टगी बंद नहीं हो रही है ना। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो है वो तालुका और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये अप्लाई नहीं कर रहे। सेम केस है 2018 का, ये भी 2018 में केस फाइल हुआ है और 2021 में डिसीजन होके पति को जेल भी हो गई। सेम केस पुणे में है 168/2018, जिसमें अभी तक सादा कोर्ट का क्या समझ निकालने की हिम्मत सारी कोर्ट की नहीं हुई, उस कायदे की भी नहीं हुई। तो ये क्या चल रहा है? 3 साल से समझ नहीं निकल रहा है और ये अच्छा वो पति खुद बोल रहा है ऑर्डर निकालो, फिर भी कोर्ट ऑर्डर नहीं निकल रहा है और यहाँ पर बिना मतलब का उसको जेल भी होती है। ये क्या है? एक तरफ न्याय हो रहा है, पूरा केस खत्म हो रहा है और एक तरफ सबका समझ नहीं निकल रहा है। क्या प्रॉब्लम? कितने बजे बैठने वाले? सुबह 10 बजे। क्या नाम है आपका? मैं ज्योतिषाचार्य अतुल चार्य। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था कि इसको फाड़ के फेंक दो, क्या वजह थी? अभी उनके पास आंकड़े बहुत है सर, बहुत आंकड़े है। मैं भी जब गया था वहां पर। ओके सर नमस्ते, मैं ज्योतिषाचार्य अतुल चार्य। हमने पोर्टगी बंद आंदोलन छेड़ा हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, बराबर है, जिसके तहत आज के तारीख में जो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मसला ये है कि कोपरगांव कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश जी है R.A. शेख, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा भरे कोर्ट में बोला, जिसके गवाह भी हमारे पास है। अभी सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी फाड़ने का राइट खुद सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, तो ये तालुका कोर्ट सबसे नीचे कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नीचे तालुका कोर्ट, तो उनको राइट है क्या? और अगर है तो फिर हम सबको है, ये सवाल मसला है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई आह्वान कर कोई करता है तो उसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चला के उसको 6 महीने की सजा होती है। तो हमारा सवाल यह है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट को हमने इस मसले के बारे में 5 नोटिस भेजने के बावजूद भी अभी तक माननीय न्यायाधीश R.A. शेख के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट चला के उनको भी 6 महीने जेल होनी चाहिए थी, वो अभी तक क्यों नहीं हुई? ये हमारा सवाल है। या एक तो उनका कोई तो भी सिटिंग ऊपर तक चल रहा है, कोई तो गॉडफादर है उनका जो उनको संभाल रहा है, वो गॉडफादर कौन है उसकी भी इंक्वायरी हम अभी कर रहे हैं, वो भी जल्दी बाहर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों हुआ है? इतनी अकड़, इतना घमंड और इतना गुरूर वो तालुका कोर्ट के एक जज के पास क्यों आया, उसका सवाल है। अभी ये केस क्या है, ये इस केस के बारे में बोलना चाहूंगा। ये केस है 526, 528 और 383/2018। ये जो संदीप धनोटे जो है, जो रहने के लिए वहां पर लाखनगांव के वहां पर रहने के लिए विंचूर में, उनका केस है। केस क्या था कि बीबी ने केस इनके खिलाफ फाइल किया कि मुझे मेरे फैमिली ने ससुराल में मारहाण किया, सब कुछ किया और उसके लिए वो कोर्ट में केस फाइल हुआ है। अभी वो महिला जो पूना में कमा रही है, 18,000 उसका पेमेंट है। हाई कोर्ट का जजमेंट क्लियर कट है कि अगर महिला उच्च शिक्षित है और महिला अगर पैसा कमा रही है तो उसको पोर्टगी का अधिकार नहीं है। इसका भी आपको मैं कॉपी दिखा सकता हूं, ये कॉपी मेरे पास है। नोकरीची माहिती लपवली, पोर्टगीचा अर्ज फेटाळला, ये कोर्ट का जजमेंट है। उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी ये कहती है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर कंपलसरी एफिडेविट लेना है, पति पत्नी जो भी कोई कमा रहे, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं मैं, मेरे दिल से नहीं लिख रहा हूं, पेपर डिक्लेयर कॉपी दिखा रहा हूं। पेपर डिक्लेयर कॉपी मेंशन कहती है कि पति पत्नी दोनों ने कंपलसरी एफिडेविट देना है अपने कमाई का, अपने एजुकेशन का एफिडेविट देना है। अब ये क्यों देना है, ये क्यों आया? उसकी वजह ऐसी है कि प्रॉब्लम कहा था कि पहले कोर्ट में तमाशा चल रहा था, ये मेरा क्लियर कट ब्लेम है सिस्टम के ऊपर। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नोटिस सब भेज के ये सब कुछ किया, तब उसके आगे जजमेंट दिया है। ये क्यों हुआ? अभी पहले प्रॉब्लम क्या था कि पत्नी का जो वकील है वो बताता था पति की कमाई 50 लाख रुपया, भले रेंदो 50,000 रुपया, लेकिन दिखाने का 50 लाख रुपया। फिर पति का जो वकील है वो आपसे लेकर हमारी कमाई इतनी है ही नहीं, फिर कमाई कम है, तो कमाई जो कम है वो कम दिखाने के लिए वो कम दिखाने का, फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, उनका ऑब्जेक्शन, उनका नोटिस, इस चक्कर के अंदर साल 1.5 साल जिंदगी सबकी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाने की
जब हमने सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट नोटिस भेजा, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि आप ही एफिडेविट दे दो, यानी पति ने खुद का कमाई खुद एफिडेविट देना है और एज पर लॉ उस कमाई का आधा हिस्सा, आधा पोर्गी का ऑर्डर निकालना है। ये एज पर लॉ होता है। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये बार बार हम तालुका कोर्ट के जज है माननीय आर्य न्यायाधीश शेख साहब, उनको बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है वो अप्लाई करो, एफिडेविट लो, आपको ध्यान में आ जाएगा सच क्या है करके। लेकिन वो एफिडेविट को तैयारी नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि ये सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कॉपी है ना, ये फाड़ के फेंक दो, बोले मुझे उसको लेना देना नहीं, पैसा बोलते जेल में डालते। ये क्या है? अरे जब मुझे फांसी दी जाती है ना, तो उसमें भी मुझे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, उसके साथ फांसी भी नहीं दी जाती। इतना इंडियन कानून अच्छा है और ये आकड़ क्यों है? अच्छा, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट 2018 में इतने आए हैं जिससे पोर्गी बंद होती है, बट कोई समझाता नहीं। तालुका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये बोलते हैं जजमेंट हमें अप्लाई नहीं करना है, आप डायरेक्ट कोर्ट जेल में जाओ। ये क्या चक्कर है? अच्छा, दूसरी बात अभी हम ये कहना चाहते हैं कि जब ये केस है, अभी ये केस चालू कब हुआ? 2018 में। 2021 में इसका डिसीजन भी लग गया और वो पति को संदीप धनोटे को जेल भी हो गई। अभी सेकंड और एक केस लेते हैं 168/2018, वो भी 2018 में केस फाइल हुआ। 2021 चल रहा है सर, अभी तक ना पति, अच्छा ना अभी तक कोई पति का पोर्गी का ऑर्डर निकला है, ना पति को कोई समझ निकला है, सादा समझ तक निकालने की उस कोर्ट में और उस कायदे में हिम्मत नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? अच्छा, वो पति, इंडिया का पहला केस ऐसा है कि वो पति खुद बोल रहा है कोर्ट को कि ऑर्डर निकालो, मेरे पास पैसा है। अभी पत्नी कोर्ट में इसलिए आई कि मुझे पैसा चाहिए, पति खुद कोर्ट को बोल रहा है कि पैसा दो, मेरे पास पैसा है, और कायदा ये बोलता है कि उसको पैसा मिलना चाहिए। फिर ये सब कुछ होने के बाद भी कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं निकल रहा है? इसका मतलब बड़े धेड़ को कुछ नहीं होता है और गरीब आदमी के ऊपर हमेशा कोर्ट कायदा है, ये अन्याय क्यों करता है? अभी ये हमने इनाम रखा है 1,11,111 का, जिसमें एडवोकेट, पत्रकार, एनजीओ, महिला संस्था, कुछ जज भी रहे, वकील भी रहे, सबके लिए ओपन चैलेंज है। अगर किसी ने भी इस केस में पोर्गी का ऑर्डर निकाल के दिया कोर्ट के पास से, तो हमारी तरफ से 1,11,111 का इनाम है। क्लियर कट है? हमारे पास इंटरव्यूज काम क्या है? वो पति खुद कोर्ट में आएगा और बोलेगा मेरे पास इतना पैसा है, और खुद बोलेगा आप ऑर्डर निकालो, बस आप ऑर्डर निकालो ना। ये कोर्ट का तमाशा बंद करो ना। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तो एप्लीकेशन क्यों नहीं कर पा रहे तालुका कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? प्रॉब्लम क्या है उनको? प्रॉब्लम क्या है? एक को एक न्याय ऐसा क्यों कर रहा है? ये कौन है बड़ा देन? अगर अभी भी हमारे बंदे को न्याय नहीं मिला तो इसके अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पूरी मीडिया बिठाएंगे इंडिया की, और ये 118/2018 का जो केस है वो किसका है और कौन बड़ा देन है, जहां पर पूरी सिस्टम ऑपरेट कर रही है। ताकि समझ तक निकालने की कोर्ट की हिम्मत नहीं है। हर आपको शर्म आनी चाहिए वो देशद्रोही और दहशतवादी कायदा बनाने को, जिसने ऐसा कायदा बनाया। किसको शर्म नहीं आती? क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, माननीय आर्य शेख जो ऊपर का न्यायाधीश है, उनका ये स्टेटमेंट है क्या कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ है, उनका अक्कल नहीं है। जब जजमेंट दिया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों जजमेंट दिया भैया? कुछ तो जजमेंट दिया ना, तो आप अप्लाई करो ना जजमेंट। प्रॉब्लम क्या है आपको? ये हमारा स्टेटमेंट। कॉपी फाडलेली तुमच्याकडे काही प्रूफ आहे का? सर, पहला स्टेटमेंट है, आपने मेरा स्टेटमेंट सुना नहीं। कॉपी फाड़ा नहीं, कॉपी फाड़ के फेंक दो, ऐसा जज सामने बोला, ये मेरा स्टेटमेंट है। नहीं, तुमच्याकडे त्याचा काही प्रूफ आहे का? सर, वो सब कुछ हो जाएगा। पहली बात तो ये, कोर्ट में उन्होंने आकलन नहीं बोला, वो सब उनके पिताजी थे कोर्ट में, बराबर है, पुलिस थे, वो खुद जज थे। दूसरी बात है, आपको मालूम है, बोलता हूँ, नार्को टेस्ट करके एक बढ़िया टेस्ट आया है, जिसमें आपके पीछे का बैक का 10 साल का पूरा डिक्लेयर होता है। हम बोलते हैं आरएसएफ का नार्को टेस्ट करवा लो, ये सामने सब सामने आ जाएगा। नहीं, आपके पत्नी पीड़ित है कि ये जो आंदोलन छेड़ा है आपने? पत्नी पीड़ित का संबंध नहीं है, पोर्गी बंद ने आंदोलन छेड़ा है। हमारा कहना यह है कि इस कायदे से पति को न्याय मिलता नहीं, क्योंकि right now and press the bell icon.